तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्ट्रीम में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग क्लास नंबर 9 की। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम लोग 8 सेट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन पीडीएफ प्लेलिस्ट तैयार किए गए हैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको सेट नंबर 9 हम लोग कवर करने वाले हैं आज। ऑलरेडी 8 सेट कर चुके हैं, जो नहीं देखे देख लीजिएगा। और साथ ही ये आप मैं बताना चाहूँगा, अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर रहेगा। और आप लोगों का टोटल जितने भी CSBC की तरफ से सिलेबस निकल के आया था, सारे सिलेबस हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब आप लोगों को कोई भी सिलेबस कमी नहीं रह गया, बस अब हिंदी बचे हैं। हिंदी को भी मैं वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा। यहाँ पे आप लोगों का यह 7:30 बजे से क्लास समाप्त होता है। कुछ और वीडियो बच गए हैं, जिसको मैं आपको इसी क्लास के माध्यम से आपको 25 तारीख से स्टार्ट करूँगा। 25 तारीख से आप लोगों के लिए मैं एक नया टाइमिंग दूंगा और एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं। तो सभी तैयार हो जाएंगे सेट लगाने के लिए। तो चलिए आज के जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी आपके मन में डाउट हैं, जो भी आप लोग मन में अगर सवाल उठ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में नई निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी के होना आवश्यक है? चुकता पूंजी का होना आवश्यक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा 200 करोड़ रुपए। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी चुकता पूंजी कहेंगे ना, तो 200 करोड़ कर दीजिएगा। ये 2011 के बीच के संबंधित का एक प्रश्न है, आपके समक्ष रखा जाएगा। याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है। अच्छा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है फिर से कि विश्व बैंक की जो उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की है उसे क्या कहते हैं? यानी कि वो कौन सा दरवाजा, कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से क्या हो जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को एक प्रकार का रास्ता माना जाता है, जो कि CSO था, जो कि उन्हीं के उपरांत ही ये IDA के क्या हो जाते हैं? ऋण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के समक्ष कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन करता है? याद रखिएगा, इनमें से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई है? किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई? किसके द्वारा नाबार्ड का स्थापना? तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति। शिवरमन समिति हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है सभी के समक्ष, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर कैनवैट आरोपित किया जाता है। कैनवैट क्या हो जाता है? आरोपित किया जाता है किसके उपरांत? तो उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्यम प्रत्येक चरण में क्या हो जाते हैं? प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के समक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुटीर ज्योति योजना, ध्यान रखिए जितने भी योजनाएं हैं चल रहे भी हैं और जो चल चुके हैं 2019 और 2020 के समक्ष जितने भी योजना चल चुके हैं उन सभी को आप रट जाइए, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम संबंधित है ये कुटीर ज्योति योजना से? तो कुटीर ज्योति योजना से हमारा ग्रामीण क्षेत्रों गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ये हमारा कुटीर ज्योति योजना का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? पैसिफिक का क्या है? मुख्यालय कहाँ है? ये चीज़ पूछा गया तो बैंकॉक में है। कहाँ पे भाई? बैंकॉक में है। ठीक है, आंसर नेक्स्ट निकल के आएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि कपाट का संबंध है। याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि कभी क्वेश्चन ऑप्शन में, कभी ऑप्शन क्वेश्चन में रख दिए जाएंगे, तो ये मामूली सी बात है, तो आप सभी को समझ जाना है यहाँ पे। तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला बात कर लेते हैं यहाँ कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? यानी कि हमेशा कितना प्रेजेंट रहना चाहिए उनके पास, जो मुद्रा छापते हैं, तो उनको 115 करोड़ रुपए कम से कम हमेशा मौजूद होना चाहिए कि घटल बढ़ने के लिए दे सके। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि भारतीय प्रतिभूति का विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? विनिमय बोर्ड का स्थापना कर रहे हैं हम लोग, तो विनिमय बोर्ड का स्थापना करने के लिए कब किया गया था? तो हम आंसर करेंगे 1988 में विनिमय बोर्ड का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा,
नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे पूछा गया, अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन है। सेबी से संबंधित हम लोगों ने तो ऑलरेडी क्वेश्चन करा था, लेकिन यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया है तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी का कार्यक्रमों का सम्मिलित है। सेबी के कार्यक्रमों का सम्मिलित है किससे, तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का विनियमित करना, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धन धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, बिल्कुल भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापारी लोग हैं कि पैसा ले लेते और भूल जाते हैं कि पैसा भी देना है। प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना, बिल्कुल ये सारे हमारे डी नंबर ऑप्शन के साथ सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर कर लेते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि एशिया विकास बैंक ने भारत के किस नगर अपना आवासीय कार्यक्रम खोला है। क्या खोला है, तो आवासीय कार्यालय खोला है। आवासीय कार्यालय का मतलब समझते हैं आप सभी, तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यहाँ पे यह नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहता है। और नया भी यहाँ पे संसद भवन भी दिल्ली में ही फिर से बन रहा है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंकों की है, तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा ANZ ग्रीन लैंड बैंक। ANZ ग्रीन लैंड बैंक हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के लिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस प्रकार के भी देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र कौन है, याद रखिए सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर कौन है इसमें से, तो भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम, क्या चीज़ बोला, सार्वजनिक जो सब कोई कर सकते हैं ऐसे क्षेत्र को, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, भारतीय जूट निगम। यानी कि हमारा 1 2 3 4 बिल्कुल सही जाते हैं, सारे के सारे हमारा बिल्कुल सही जाते हैं। ये सभी भारत के लोग कर सकते हैं, अपने निजी क्षेत्रों में भी ये काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट है BPL के लिए खदानों का निगम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित करते हैं, कितने प्रतिशत निर्धारित करते, 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50%। कितना, 50% हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन अगला पूछा गया है महिला, याद रखिएगा महिला, यहाँ पे महिला समृद्धि योजना, याद रखिए मैंने योजना से संबंधित आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन पूछेगा तो लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के अपना बचत खाता खोल सकती हैं किस क्षेत्र में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण डाकघरों में बचत खाता खोलने की इजाज़त थी। अब तो सारे बैंकों में भी खोल सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग की बात कर रही थी, 1947 की बात यहाँ पे कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे किस समिति ने कृषि जोतो याद रखिए, कृषि जोतो याद रखिए पर कर लगाने की संतुष्टि की थी। याद रखिएगा कृषि जोतों पर क्या हुआ था, तो यहाँ पे कर लगा दिया गया, तो राज्य समिति के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी के समक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन का कारण कौन सा होता है, तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी में हमारा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि मुद्रा संकुचन के कारण बनता है। अगला बेहतर क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पर लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर माप है, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर माप है। तो इन जो ऑप्शन दिए गए ना, इन्हीं में आपको चूज करना है और चूज करके हमें बताना है कि क्या हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही हो जाते हैं, राष्ट्रीय आय हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बेहतर हमारा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के समक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि याद रखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आजवाही पर निगरानी रखना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा, भारत की अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये चीज़ अब सभी को पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर निजी व सार्वजनिक उद्योगों का क्या अस्तित्व में रखना आपको क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से आज का क्लास होता है इंड। उम्मीद है कि आज के सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार रहा होगा और सारे क्लास आपके लिए इंड हो गए हैं। सारे सिलेबस जो भी CSBC की तरफ से सिलेबस निकल के आए थे वो सारे सिलेबस मैंने आपको इंड कर दिए गए हैं। और ठीक है, मात्र हिंदी का बचा है, मैं हिंदी के वीडियो पहले प्रोवाइड करूँगा, फिर आप लोगों का सेट लगवाऊँगा। 6:30 बजे से सेट लग रहे हैं, 6:30 से सेट लगते रह जाएंगे।
ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे और बीच में मैं 2 और सेट लगवाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही प्यारा सा सेट रह जाएगा। सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि नोटिफ़िकेशन आपको नहीं मिल पाएगा अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो। साथ ही आपके पास टाइम बहुत कम है तो थोड़ा-सा आप भी सपोर्ट किया कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।